तो समीक्षकों को सुनकर ऐसा लगा कि इनकी रचनाओं में, चाहे वो कविताएं हैं चाहे कहानियां हैं, उसके अंदर एक आक्रोश है समाज में जो बुराइयां हैं, पुरानी बुराइयां हैं उसके प्रति। ये ठीक है कि 3000 साल की गर्द जो जमी हुई है हृदयों पे, मस्तिष्कों पे, चाहे वो जातिवाद है या कुछ और चीजें हैं, उसको जाते हुए समय लगेगा। किंतु यदि आज़ादी के बाद के 70-75 वर्ष देखें तो समाज में बहुत परिवर्तन आया है। समाज ने बहुत कुछ स्वीकार किया है, इतना अधिक परिवर्तन कि वुडलैंड महाजन साहब बेच रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है तो जूता जूता बेचा जा रहा है। बाजार में जाके कोई नहीं पूछता कि समोसा किसने बनाया। तो देखिए, पॉजिटिविटी भी है, आक्रोश भी है। कितना अच्छा मेल है इस आजादी का कि इस देश के भीतर ठीक है चीजें धीरे 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 उभर रही हैं। तो जब कश्यप जी कहते हैं कि ये पुष्प हैं मेरे जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों का, चाहे कड़वे हैं, कहीं बुरा भी लगता है, सही भी लगता है, लेकिन समाज ऐसे ही तो इवॉल्व होता है, इसी तरीके से तो विकसित होता है। कितने रचनाकार भी दिख रहे हैं, साहित्यकार भी दिख रहे हैं। जब 70 वर्ष की आयु की बात हो रही थी, 75 वर्ष की आयु की बात हो रही थी, तो अपने आप में जो बुजुर्ग होते हैं, जो 60 से ऊपर हैं, 65 से ऊपर हैं, 70 से ऊपर हैं, हमें उनके साथ बैठना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज होते हैं, अपने आप में चलता फिरता इतिहास होते हैं, अनुभवों का उनके पास खजाना होता है। पर विडंबना ये है, दिक्कत ये है कि आज ये जो एक मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है, ऐसी आंखें उसमें गड़ी हुई हैं, रीलें गुजर रही हैं, नाच गाना चल रहा है, किसी को मालूम नहीं कि आसपास क्या हो रहा है, पिताजी क्या हैं, उनकी क्या दिक्कत है, माताजी की क्या दिक्कत है। उनके पास हम बैठना ही भूल गए हैं। नवोदित रचनाकारों से कहना चाहूंगा, युवाओं से कहना चाहूंगा कि बैठें, उनके पास बैठे, उन्हें सुने, उनके पुराने अनुभव वैसे ही सुने। आपने देखना कि उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, और ना जाने वो नोइंगली वो आपको ऐसी चीजें बता देते हैं और जीवन में उतर जाती है। मैं अपने अनुभव से भी कह रहा हूं, मेरे माता पिता